खबर दिल्ली से। यहां घर घर राशन की फाइल जो है वो एक बार फिर से केजरीवाल ने एलजी के पास भेजी है और साथ ही कहा कि हमारी योजना कानून के मुताबिक है, केंद्र के आदेशों का पालन करने के लिए ये योजना है और कोरोना काल में इसे रोकना गलत है, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। साथ ही 3 सालों में 4 बार एलजी को योजना की जानकारी दी गई, लेकिन 3 सालों में एलजी ने कभी विरोध नहीं किया। एलजी ने फरवरी में नोटिफिकेशन का भी विरोध नहीं किया। केंद्र ने जो भी आपत्तियां जताई थीं वो सारी ठीक कर दी गई हैं और एक बार फिर से इस योजना को एलजी के पास भेजा गया है। शरद हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। शरद, क्या लगता है इस बार बात बनेगी? देखिए, बात बनेगी या नहीं इसका तो इंतजार करना होगा, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी जानकारी उन्होंने लिखित में दी है। जो नोट लिखा है उन्होंने उपराज्यपाल अनिल बैजल को, उसमें उन्होंने ये कहा है कि 2018 से मार्च 2018 से इस योजना के बारे में बातचीत चल रही है। 3 कैबिनेट डिसीजन हुए जिसके बारे में सारी जानकारी आपको दी गई। आपको बताया गया कि हम टेंडर कर रहे हैं, आपने उस पर कोई आपत्ति नहीं की। अभी मार्च में जब केंद्र सरकार ने आपत्ति की तो उसमें कैबिनेट का डिसीजन लिया गया कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, ये नाम था योजना का, ये कैबिनेट में फैसला हुआ कि ये नाम हटा रहे हैं। तब भी उपराज्यपाल को सूचित किया गया, लेकिन तब भी कोई आपत्ति नहीं की गई। लेकिन अब जब योजना लागू होने वाली है तो फिर किस कारण से उपराज्यपाल जो है उसको मंजूरी नहीं दे रहे हैं या फिर केंद्र सरकार मंजूरी नहीं दे रही है, तो ये सारी बातें रखी हैं और इनके आधार पर पूछा है कि बताइए कि आप इसको क्यों रोक रहे हैं। एक अहम बात और इसके अंदर लिखी गई है ताबिश, वो ये है कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कोर्ट के अंदर केस चल रहा था और किसी भी हियरिंग में कहीं पर भी स्टे नहीं लगा और केंद्र सरकार ने कहीं पर भी ये बात नहीं की कि हमने अप्रूवल नहीं दी है इस योजना को, तो फिर भी जो है इस योजना को रोका जा रहा है। तो अपनी तरफ से एक लिखित में बहुत लंबा नोट लिखा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन हमें इंतजार करना होगा कि जब उपराज्यपाल अनिल बैजल इसका जवाब देंगे तब पता चलेगा कि जब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आपने कोई आपत्ति नहीं की, क्या वाकई में ऐसा था कि आपत्ति नहीं की थी। तो अगर नहीं होगी आपत्ति तो फिर ये सवाल जरूर उठेगा कि जब टेंडर हो रहे थे उसी समय आपत्ति कर देनी चाहिए थी। जब टेंडर हो गए और एक हफ्ते बाद स्कीम लॉन्च होने वाली है तो फिर अप्रूवल नहीं है की बात जो है वो क्यों आ रही है। तो हमें इंतजार करना होगा उपराज्यपाल अनिल बैजल के जवाब का। लेकिन शरद, फिर दिक्कत कहाँ है? और हमने देखा पिछले दिनों जब इसको लेकर सियासत हुई थी तो कई सारी बातें आई कि घर घर राशन अगर पहुंचाया जाएगा तो कैसे पहुंचाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, किसी को शिकायत है तो वो कैसे हल होगी। इन सब बातों को भी क्या इस बार एड्रेस किया गया, दोबारा भेजा गया? तो ताबिश, 2 तरह की बातें हैं। एक है प्रैक्टिकल बात यह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बनती नहीं है। अगर बनती होती तो ये सब मुद्दे तो सामने आ भी नहीं रहे होते और हमें पता भी नहीं चलता कि अंदर खाने में क्या हो रहा है। अगर बनती होती तो अब तक दिल्ली के अंदर ये योजना लागू भी हो जाती। अब है टेक्निकल बात यह है कि केंद्र सरकार हो या बीजेपी, वो ये कह रही है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये केंद्र सरकार का बनाया कानून है, संसद ने इसको पास किया है और राज्य सरकार को इसको वैसे ही लागू करना होगा जैसे हम चाहेंगे। राज्य सरकार ये कह रही है कि भाई अनाज देना जो है वो केंद्र सरकार का काम है, लेकिन अपनी जनता तक, राज्यों में राज्य सरकारें हैं, उसको जनता तक पहुंचाने का काम राज्य सरकार का है। राज्य सरकार चाहे वो उचित दर दुकान, जिसे राशन की दुकान कहते हैं, उसके जरिए आम लोगों तक पहुंचाए या फिर घर घर जाकर उस अनाज को या आटे को घर घर पहुंचाए, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो टेक्निकल बात इस पर जाकर अटक रही है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बात सारी प्रैक्टिकली अगर दोनों पार्टियों में बनती होती तो अब तक ये समस्या आई नहीं होती और इस कानून की बात भी नहीं हो रही होती। लेकिन क्योंकि बन नहीं रही है इसलिए कानून का हवाला दिया जा रहा है और ये योजना जो है जो 3 साल से हम सुनते आ रहे हैं, 2018 से हम सुनते आ रहे हैं, ये 2021 आ गया है और अभी भी ये योजना जो है लागू नहीं हुई है। आगे हम देखेंगे कि क्या आपस में कुछ सामंजस्य बन पा रहा है जिसकी वजह से ये योजना लागू होती दिखे या इस तरह से ही खींचतान होकर राजनीति में ये योजना फंसी रह जाएगी।